औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala के हमदो सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shehzad. So today our 10th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल साहब की है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह हम जो सेकंड पार्ट है इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम ये जो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है कि कैसे एक जो इंडिविजुअल है, एक जो स्टूडेंट है, एक जो इन्फेंट है, कैसे डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उनको तय करके एक मेच्योर इंसान जो है ना वो बनता है, ठीक है। तो यानी कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो मेंटल प्रोसेस है, वो कैसे ग्रो करता है, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं क्योंकि ये सेंसरी मोटर स्टेज जो है इसकी 4 स्टेजेस हैं हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो इसमें सेंसरी मोटर स्टेज जो है इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, मजीद इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये बर्थ से लेकर 2 ईयर तक होती है, यानी कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक जो यानी कि एज होती है उसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा जो भी नॉलेज हासिल करता है वो अपने सेंसेस की मदद से, अपनी आइज की मदद से, अपने हैंड की मदद से, अपने ईयर की मदद से बच्चा नॉलेज को हासिल करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी, यानी कि जो चीज़ बच्चे के सामने मौजूद है वो कहता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर कोई चीज़ उसके सामने मौजूद नहीं है तो वो कहता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे ये कोटेशन भी लिखी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि अगर कोई चीज़ उसके सामने से हटा दी जाए तो वो उसके माइंड से भी गायब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि सेल्फ एंड द वर्ल्ड के जो इंडिविजुअल है, जो स्टूडेंट है, जो इन्फेंट है, इसमें वो क्या करता है कि अपने दरमियान और जो वर्ल्ड के दरमियान डिफरेंशिएट जो है ना वो नहीं कर पाता इस लेवल पे, ठीक है। यानी कि बच्चा जो है ना वो खुद के और दुनिया के दरमियान जो है ना वो डिफरेंस नहीं कर सकता इस लेवल पे। क्योंकि ये हमने पढ़ी हुई है तो मजीद डिटेल में डिस्कस नहीं करते। तो सेकंड स्टेज है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ऑपरेशनल का मतलब ये होता है कि बच्चे का जो माइंड होता है वो फ्री फंक्शनल होता है, वो हर तरह की एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, एक्सरसाइजेज वो करता है। लेकिन प्री ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशनल होने से पहले की जो स्टेज है उसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं या फिर इसको जी हम टोडलर भी कहते हैं, ठीक है। This is second Piaget stage. It lasts from 2 year to 7 year of age. यानी कि ये 2 साल से लेकर 7 साल तक होती है। अर्ली चाइल्डहुड द स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं और प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इन दिस स्टेज सिंबॉलिक थॉट इंक्रीज बाय ऑपरेशनल थॉट इज नॉट येट प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि इस लेवल पे बच्चा जो है ना वो सिंबॉलिकली जो है ना वो चीज़ों के बारे में थिंक ओवर करना स्टार्ट कर देता है सिंबॉलिकली। यानी अब उसके माइंड के अंदर एक जो है ना वो उसकी एक पिक्चर है, एक फॉर्मेट जो है ना वो बच्चे के माइंड के अंदर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सिम्योटिक फंक्शन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द फर्स्ट टाइप ऑफ थिंकिंग दैट इज सेपरेट फ्रॉम एक्शन इन्वॉल्व मेकिंग एक्शन स्कीम सिंबॉलिक। Symbolic, the ability to form and use symbol, words, gestures, sign, images is the characteristics of this stage. यानी कि इस लेवल पे बच्चा जो है ना वो आपने देखा होगा कि जब बच्चा 2 साल से ऊपर होता है तो 2-3 साल का होता है तो हम उसको किसी भी पिक्चर के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो क्या बता देता है कि फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कैट है। यानी कि इस लेवल पे बच्चा जो है ना वो किसी भी चीज की जो पिक्चर है, जो पिक्टोरियल फॉर्म है, वो अपने माइंड के अंदर जो है ना वो कॉपी कर लेता है, उसको सेव कर लेता है, ठीक है। यानी कि इमेजेस जो हैं, जो साइन हैं, जो गेस्चर हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको बच्चा इस लेवल पे कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
इसके बाद ये कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इस लेवल पे बच्चे की जो लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। बच्चा वर्ड जो है ना वो बोलना स्टार्ट कर देता है, एक दो वर्ड बोलता है, ठीक है, स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज एन अदर कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द एज ऑफ 2 to 4 है, यानी 2 से 4 साल तक बच्चे की जब एज होती है तो इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, अब यानी कि 2 से 4 सौ, 200 से लेकर 2000 तक जो वर्ड है उनको वो क्या करता है, मेमोराइज करना स्टार्ट कर देता है। मोस्ट चिल्ड्रन इन लार्ज देयर वोकेबुलरी फ्रॉम 200 to 2000 वर्ड्स, यानी कि इस लेवल में ज्यादातर बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, 200 से लेकर 2000 तक वर्ड जो है ना उनको मेमोराइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन कंजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ में दुश्वारी, यानी कि बच्चा इस मरले पर तहफ़्फ़ुज़ के असूलों को नहीं समझ सकता। तहफ़्फ़ुज़ ये असूल है कि किसी चीज़ की मिकदार या तादाद यकसन रहती है, यानी कि कन्वर्जन जो बच्चे के माइंड में होती है वो बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर एक यानी कि जग के अंदर 1 kg वाटर जो है ना वो या मिल्क डाल दिया जाए तो बच्चा कहता है कि वो ज़्यादा है, अगर किसी ओपन बर्तन में डाल दिया जाए तो बच्चा कहता है कि वो जो है ना वो कम है। तो बेसिकली बच्चा इस लेवल पे जो कन्वर्जन होती है, यानी कि 1 kg इधर है 1 kg उधर है, इन चीज़ों को बच्चा जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, ईगो सेंट्रिसिज्म होता है इस लेवल पे। बच्चा जो है ना वो कहता है कि मैं ही राइट हूँ, मेरी बात जो है ना वो मानी जाए, खुद को अथॉरिटी फिगर जो है ना वो कंसीडर करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा यानी कि वो खुद चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता है, एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता है, सारी एक्टिविटी वो जो है ना वो खुद करना चाहता है इस लेवल पर, ठीक है। इसके बाद एनिमिज्म आ जाता है। ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है तो इसको अपने माइंड में रखना है। तो इस मरले में एनिमिज्म एक ऐसी टर्म है, इसमें ये होता है कि जब भी इसमें बच्चा जो है ना जो बेजान चीजें हैं उनको भी जानदार जो है ना वो फील करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल जब बच्चा जो है ना वो किसी भी चीज से टकरा कर गिरता है तो वो जो मामा होती है वो अगर उस चीज को मारती है तो बच्चा रोना जो है ना वो बंद कर देता है, ठीक है। यानी कि उसको फील हो रहा होता है कि अगर गिरने से मुझे चोट लगी है तो जिस चीज से मैं गिरा टकराया हूँ उसको भी चोट लगी है, या मारने से उसको भी दर्द हो रहा है, तो इसकी वजह से फिर वो क्या करता है, चुप कर जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, एनिमिज्म। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो वो बेजान चीजों को भी जानदार चीजें जो है ना वो कंसीडर करने लगता है। एनिमिज्म इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज चिल्ड्रन बिटवीन 4 to 6 year ऑफ एज, यानी 4 से 5 साल तक की जो एज होती है, रिगार्ड्स एवरीथिंग टू बी अलाइव अनलेस इट इज ब्रोकन और डैमेजेस, यानी कि हर चीज को वो अलाइव कंसीडर करता है जब वो ब्रोकन हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। चिल्ड्रन अप टू 7 year रिगार्ड एवरीथिंग दैट मूव टू बी अलाइव, यानी कि 7 साल तक वो यही कंसीडर करता है कि सारी चीजें अलाइव हैं, ठीक है। बाकी आप खुद रीड कीजिएगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास, तो मैं इसका जो मेन आइडिया है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सीरिएशन आ जाता है, सिलसिला बंदी हम इसको कहते हैं, ठीक है। कि जो बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी काम करता है, उसके अंदर रब्त जो है ना वो नहीं होता। सॉरी, यहाँ पे जी हमारे पास हमने प्री ऑपरेशन स्टेज जो है उसको हमने कर लिया है। उसके बाद हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज आता है। ये जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसकी हमारे पास थर्ड स्टेज है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट इन्वॉल्व यूजिंग ऑपरेशंस, यानी कि इस लेवल पे बच्चा मेच्योर हो जाता है, इस लेवल पे वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इस लेवल पे बच्चा काम स्टार्ट कर देता है। लॉजिकल रीजनिंग होती है बच्चे के अंदर, रिप्लेस इंट्यूटिव रीजनिंग आ जाती है। बच्चा चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, एक्सरसाइज करता है, इवेल्युएट करता है चीज़ों को। ओनली इन कंक्रीट सिचुएशन क्लासिफिकेशन skills are present but abstract problems go unsolved, ठीक है।
इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल हमारे पास आता है जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि इस लेवल पे बच्चा जो कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेता है कि जी यानी कि मिल्क का अगर 1 kg जग में है और 1 kg किसी टब के अंदर है, तो वो दोनों क्या है, उसकी क्वांटिटी सेम रहती है। यानी कि जो कन्वर्जन का लॉ है, जो लॉ ऑफ कन्वर्जन है, उसको बच्चा क्या करता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाता है, यानी कि इस लेवल पे बच्चा जो है ना वो चीज़ों को क्लासिफाइड कर देता है। जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनको अलग कर लेता है, जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको अलग कर लेता है। मतलब ये है कि चीज़ों की क्लासिफिकेशन करता है, दर्जा बंदी इस लेवल पे बच्चा कर लेता है। ठीक है। इसके बाद सेरिएशन आ जाता है, सिलसिला बंदी आ जाती है, यानी कि तरतीब वाइज जो है ना वो चीज़ों को रखना शुरू कर देता है। सम पेजिटेंट टास्क रिक्वायर चिल्ड्रन टू रीजन अबाउट रिलेशन बिटवीन क्लासेस, यानी कि डिफरेंट जो क्लासेस है उनके दरमियान जो है ना तल्लुकात जो है उनको इस्तवार रखा जाता है। वन सच टास्क इज सेरिएशन, the concrete operation that involves ordering stimuli along with the quantitative dimensions such as length to see if a student can serialize. A teacher might place 8 sticks at different length in a haphazard way on a table। ठीक है। तो वो कह रहा है कि डिफरेंट जो लेंथ की स्टिक्स जो है ना वो टीचर अगर टेबल के ऊपर रखता है, तो फिर बच्चा क्या करता है, उनकी सेरिएशन करता है, उनकी सिलसिला बंदी जो है ना वो कर लेता है इस लेवल पे। यानी कि पहले वो बड़ी रखेगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यानी कि बच्चे के माइंड के अंदर एक मेच्योरिटी का जो सीन है वो आ जाता है। ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं इसको, अबूरी भी कहा जाता है। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस इज ट्रांजिटिविटी। यानी कि इसमें ये है कि बच्चा जो है ना वो किसी एक चीज का जो रिलेशन है वो दूसरी चीज के साथ कैम कर लेता है। लॉजिकली जो है ना वो एक दूसरी के एक चीज को दूसरी चीज के साथ वो क्या करते रहता है, रिलेट कर लेता है। दिस involves the ability to logically combine relation to understand the certain conclusion। यानी कि एक certain जो conclusion है उसको understand करने के लिए बच्चा क्या करता है, मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं उनका आपस में एक रिलेशन जो है ना उसको कैम कर लेता है। ठीक है। उसके बाद द फार्मल ऑपरेशन स्टेज आ जाती है, ये फाइनल स्टेज होती है। ठीक है। ये 11 ईयर से 15 ईयर तक होती है। ठीक है। द फार्मल ऑपरेशन स्टेज विच इमर्ज एट अबाउट 11 to 15 year of age is Piaget fourth and final cognitive stage. At this stage, individual move beyond reasoning only about the concrete experience and think in more abstract, idealistic and ideological way। यानी कि इस लेवल पे बच्चा जो है ना वो मेंटली मिच्योर हो जाता है। वो abstract चीज़ों के बारे में भी, कंक्रीट के साथ साथ abstract चीज़ों के बारे में भी सोचता है, आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचता है। ठीक है। तो the abstract quality of formal operational thinking is evident in verbal problem solving। यानी कि जो वर्बल प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बच्चा जो है ना वो अपने abstract जो माइंड है, abstract जो थिंकिंग है उनको यूज करता है। कंक्रीट जो थिंकिंग है, कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकर जो है उनको यूज करके जो प्रॉब्लम्स डेली बेस में उसको होते हैं उनको बच्चा क्या करता है, उनको सॉल्व करता है। ठीक है। तो ये जी थोड़ा ओवरव्यू है हमारे पास जीन पियाजे की जो थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसका। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप डॉट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़।